Good morning, students. This is the class of science for class 7th. Our second chapter is running. In this, we learnt about the nutrition of animals, जिसमें मैंने आपको अमोइबा का न्यूट्रिशन पढ़ा दिया था. आज हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के विषय में पढ़ेंगे. आई होप ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड योर होमवर्क. आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा और उससे रिलेटेड वर्क भी आपने कर लिए होंगे. बट इस चैप्टर का आगे ले जाने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ वो आपको लर्न भी साथ साथ करते जाना है, क्योंकि मई के लास्ट वीक में मैं आपका टेस्ट लूँगी. लेट्स वी स्टार्ट. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन किस तरह से मिलता है या उसका पूरा प्रोसेस क्या है. जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस है. इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स इसमें मिले हुए होते हैं, जिनकी हेल्प से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है. देयर आर, यहाँ 4 स्टेप्स लिखी हुई है, लेकिन आपको यहाँ 5 स्टेप्स दी हुई है, क्योंकि जो 5वां स्टेप है ना वो बॉडी से बाहर निकालने वाला है. फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, अंतर्ग्रहण. इंजेशन, अंतर्ग्रहण. द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द कंज्यूमशन ऑफ फूड. फूड को जब हम कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, वहाँ से यह प्रक्रिया शुरू होती है. तो हमारा फूड का कंज्यूमशन कहाँ से शुरू होता है? हमारे माउथ से शुरू होता है ना. सबसे पहले हम खाना को कहाँ लेके जाते हैं? अपने मुंह में. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन. इन ह्यूमन, इंजेशन ऑफ फूड ऑकर्स थ्रू द माउथ. हमारे मुंह से ये शुरू होता है. टीथ एंड टंग हेल्प इन इंजेस्टिंग फूड. टीथ और टंग जो है उसको इंजेशन करने में, अंदर लेके जाने में हमारी हेल्प करते हैं. इस प्रोसेस को हम आगे और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपकी बुक में दी हुई है. नेक्स्ट है डाइजेशन, पाचन प्रक्रिया, है ना. द इंजेस्टेड फूड एंटर द एलिमेंट्री कैनाल आफ्टर बीइंग स्वेलोड. जब हम फूड को चबा करके स्वेलो करते हैं या निगल जाते हैं तो वह एलिमेंट्री कैनाल में चली जाती है. डाइजेशन इज द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन of the complex food into simple soluble components. डाइजेशन जो है वो एक मशीनी और केमिकल प्रक्रिया है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल और सोल्यूबल, सोल्यूबल मीन्स घुलनशील पदार्थों में उसे तोड़ दिया जाता है. एब्जॉर्प्शन. अब एब्जॉर्प्शन क्या है? अवशोषण. जो फूड को हमने डाइजेस्ट कर लिया, अब उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना एब्जॉर्प्शन कहलाता है. नेक्स्ट है एसिमिलेशन. अब सम्मिलन. जो एब्जॉर्प्शन हमने किया, न्यूट्रिएंट हमने एब्जॉर्ब तो कर लिया, बट अब उस न्यूट्रिएंट को उसे एनर्जी रिलीज़ करना और उसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम एसिमिलेशन में होता है. नेक्स्ट है इजेशन. इजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन 5 का नाम और इनके क्या क्या वर्क हैं ये आपको लर्न करने हैं. फर्स्ट इज़ इंजेशन, जिसमें हम मुंह से खाना ग्रहण करते हैं. सेकेंड इज डाइजेशन, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल में हमारा खाना चला जाता है और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एसिमिलेशन, यहाँ जो हमने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया उससे एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी हमारे डिफरेंट वर्क के लिए यूज़ की जाती है. इजेशन, जिसमें कि हमारी जो वेस्ट फूड है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. अवर नेक्स्ट टर्म इज टीथ, दांत. बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. Teeth help to break the food particle into small pieces so that it easier for digestion. टीथ क्या करती है? हमारे खानों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है जिससे कि डाइजेशन करना इजी हो जाता है.
This stage is the mechanical digestion of the food. A tooth has a white crown and a strong root embedded in the jaw. जो हमारी दांत होती है उसके ऊपर वाला जो वाइट पार्ट है वो वाइट क्राउन कहलाता है, और उसके जो जड़ें होती हैं वो हमारे जॉ मीन्स जबड़ों में नीचे लगी हुई होती है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. टीथ को 4 पार्ट में बांटा गया है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग.